हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस सब्जेक्ट। और क्या है, चैप्टर नंबर 5 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखिए, मैंने जो आपको पहले वीडियो दिया था उसमें क्वेश्चन 3 हमने देखा, 1 जो आंसर थे वो देखे। नाउ क्वेश्चन 4 इज गिव 2 एग्जाम्पल। हमें 2 एग्जाम्पल्स लिखना है फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं उनके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं हमें। नंबर 1 इज एसिड्स। एसिड जो है, जो अवेलेबल जो मिलते हैं इन नेचर। तो नंबर 1 एसिड्स अवेलेबल इन नेचर, इसके 2 लिखने हैं हमें नाम। एक हैगा लेमन जूस और दूसरा है टैमरिन क्या है सॉल्यूशन। लेमन जूस और टैमरिंड सॉल्यूशन जो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हमें लिखना है एसिड्स अवेलेबल इन नेचर, तो वो है लेमन जूस एंड टैमरिंड सॉल्यूशन। नाउ 2 नंबर एसिड्स यूज्ड इन द लेबोरेटरी। कौन से एसिड हैं जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं? एसिड्स यूज्ड इन द लेबोरेटरी, वी राइट द आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड्स यूज्ड इन द लेबोरेटरी 2 नेम लिखेंगे हम। यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके। नाउ नंबर 3 इंडिकेटर्स, जो संकेत जो बताते हैं अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। 3 नंबर इंडिकेटर्स अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। आंसर लिखेंगे। नंबर 2 नाम लिखना है हमें, 2 एग्जाम्पल लिखना है। 3 में है टर्मेरिक और चाइना रोज। क्या है? टर्मेरिक एंड चाइना रोज जो इंडिकेटर्स करते हैं अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, तो वो है टर्मेरिक एंड चाइना रोज। नाउ नंबर 4 केमिकल इंडिकेटर्स, जो केमिकल संकेत बताते हैं केमिकल इंडिकेटर्स। इसके भी हम 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। तो इसमें है फिनोल्फ्थैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। क्या है? फिनोल्फ्थैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज जो है केमिकल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो 2 नेम के एग्जाम्पल में फिनोल्फ्थैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। 5 नंबर बेसिस यूज्ड, जो बेसिस है जो यूज होते हैं इन द लेबोरेटरी में, जो यूज होते हैं वो हमें उसके नाम लिखना है। हमें एसिड जो यूज किया है लेबोरेटरी में उसके 2 एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ है अब बेसिस यूज्ड इन द लेबोरेटरी, जो बेसिस यूज होते हैं लैब में वो उसके नाम लिखेंगे हम। वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH कहते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। के यानी पोटेशियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। 6 नंबर बेसिक सब्सटेंसेस यूज्ड। बेसिक सब्सटेंसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, वो जो डेली लाइफ में यूज होते हैं बेसिक जो होते हैं पदार्थ, उनके नाम लिखना है। 2 एग्जाम्पल लिखने हैं हमें। तो 6 में लिखेंगे स्लैक्ड, क्या है? स्लैक्ड लाइम, और दूसरा है वॉशिंग सोडा। नंबर 7 सब्सटेंसेस न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर, जो न्यूट्रल होते हैं लिटमस पेपर के लिए। तो सब्सटेंस इसका नेम लिखना है न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। तो हमें 2 नेम लिखना है। यहाँ पर है, यहाँ लिखा हुआ है टुवर्ड्स लिटमस पेपर, तो है कॉमन सॉल्ट और शुगर। क्या है? कॉमन सॉल्ट एंड शुगर। हमें 2 एग्जाम्पल देने इसके भी। लास्ट में है 8 नंबर है सॉल्ट्स यूज्ड इन कुकिंग, जो हम कुकिंग पकाने में यूज करते हैं सॉल्ट, नमक। तो सॉल्ट्स यूज्ड इन कुकिंग, उसमें कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं? एक तो है कॉमन सॉल्ट और दूसरा है बेकिंग सोडा। तो salts used in cooking, our answer is common salt and baking soda. Okay, now we come on question number 5 state whether the following sentences are true or false। बताने हैं हमें कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा रॉन्ग है।
हमें ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। नंबर 1 इज गूसबेरी, जिसे हम आंवला बोलते हैं, जो खट्टा होता है। एंड साइट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, कंटेन विटामिन, उसमें कौन से विटामिन सी होता है। तो गूसबेरी जो है आंवला है, एंड साइट्रस फ्रूट्स कंटेन विटामिन सी, उसमें खट्टे विटामिन सी होता है। तो राइट आंसर है, बिकॉज क्या है, आंवला भी खट्टा है लेकिन बहुत उपयोगी, उसमें विटामिन सी होता है। और जो साइट्रस जो होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। दिस स्टेटमेंट ए सेंटेंस राइट है, सो वी राइट हियर ट्रू। 2 नंबर, विटामिन सी इज केमिकली एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो है इस केमिकली कहलाता है एस्कॉर्बिक एसिड। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो राइट, सो वी राइट हियर ट्रू। नाउ नंबर 3, phenolphthalein is a substance used as a natural indicator। phenolphthalein है वो सब्सटेंस यूज होता है, वो क्या है, इज अ न्यूट्रल इंडिकेटर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर फॉल्स। 4 नंबर, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम lichens। 4 नंबर, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड from lichens, true। 5 number, select lime solution। select lime solution is neutral towards litmus paper, false। क्या है नंबर 5, select lime solution is neutral towards litmus papers, false। 6 number, milk of magnesia is an acid, false। Number 6, milk of magnesia is an acid, false। Now 7 number, washing soda is a type of salt। एक नमक जैसा ही होता है, जो वॉशिंग होता है, washing soda is a type of salt। This sentence is right, so we write here true। Number 8, all these salts, जो सभी नमक जो होते हैं, आर न्यूट्रल होते हैं टुवर्ड्स लिटमस पेपर्स। तो ऑल द सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर्स, फॉल्स। 9 नंबर, चाइना रोज। चाइना रोज इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर विथ बेज। देखिए यहाँ पर फेनोल्फथलीन देता है, यहाँ लिखा हुआ है चाइना रोज इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर विथ बेज। This statement is also wrong, so we write here false। Number 10, the gastric juice in our stomach contains hydrochloric acid। 10, the gastric juice in our stomach contains hydrochloric acids। The gastric juice in our stomach contains hydrochloric acid, true। 11, antacid is taken to relieve acidity in digestion in the stomach caused due to much of acid। ऐसे ज़्यादा पैदा होने से क्या है, हमें एसिडिटी हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटासिड्स टेकन ली जाती है टू रिलीव करने, दूर करने के लिए एसिडिटी इन डाइजेशन इन द स्टमक कॉज्ड ड्यू टू मच ऑफ एसिड, ट्रू। 12 नंबर, द एंट बाइट्स, एंड जो बाइट करती है, काटती है, कंटेन ऑक्जेलिक एसिड, फॉल्स। फॉर्मिक एसिड होता है, लिखा है ऑक्जेलिक एसिड। This sentence is wrong, so we write here false। 13 number, quicklime is added to the acidic soil to neutralize it। quicklime is added किया जाता है to the acidic soil to neutralize it, true। Number 14, washing soda and baking soda are salts, yet they possess basic property। This statement is right, so we write here true।
Now question 6, answer the following questions in one sentence. हमें आंसर लिखना है वन सेंटेंस में. तो answer the following questions in one sentence. Number 1 is how are badges? How are badges to test and touch? जो badges होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, वो टच करने में कैसे होते हैं. तो how are badges to test and touch? We write the answer. Badges are bitter. एक तो क्या है, astringent होते हैं, कड़वे होते हैं. To test and soapy to touch. कैसे होते हैं, चिकने होते हैं. To touch. तो badges are bitter, astringent to test and soapy to touch. Question number 2, what are indicators? संकेतक किसे कहते हैं, क्या है. What are indicators? The substances, जो पदार्थ होते हैं used to examine, जिसका एग्जामिन करते हैं वेदर को. The given substance is acidic है या है बेसिक है, are called indicators. The substances used to examine whether the given substance is acidic or basic are called indicators. Number 3, give 3 names of indicators. 3 indicators लिखना है हमें, नाम उसके लिखना है. Available in nature. तो give 3 names of indicators available in nature. आंसर में लिखेंगे टर्मेरिक, हल्दी है. लिटमस एंड पेटल्स ऑफ चाइना रोज, जो होती है उसकी पंखड़ी जो होती है, उसकी कली जो होती है खिलती है. पेटल्स ऑफ चाइना रोज are the indicators available in nature. State 2 indicators used in क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो यूज होते हैं. इन द लेबोरेटरी. तो हमें 2 इंडिकेटर्स के नेम लिखना है जो यूज होते हैं न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के लिए. कहाँ पर, लैब में जो यूज होते हैं. तो स्टेट 2 indicators used in neutralization reaction in the laboratory. We write the answer. Phenolphthalein and methyl orange. Phenolphthalein and methyl orange are used as indicators in neutralization reaction in the laboratory. तो क्या है, 2 नाम लिखेंगे हम. एक है phenolphthalein and methyl orange are used as indicators in neutralization reaction in the laboratory. Question number 5. अब 5 पर जाएंगे. From where is litmus extracted? From where is litmus extracted? Answer. Litmus is extracted from lichens. From where is litmus extracted? Answer. Litmus is extracted from lichens. Number 6, state the effect. असर बताना है of acid on litmus paper पर क्या असर होती है. State the effect of acid on litmus papers. हमें litmus paper पर उसकी क्या असर होती है वो बताना है, इफेक्ट. तो आंसर, एसिड टर्न्स मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर, जो नम ब्लू पेपर होता है लिटमस पेपर, रेड बट डज नॉट इफेक्ट मोस्ट रेड लिटमस पेपर. तो एसिड टर्न्स मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड बट डज नॉट इफेक्ट मोस्ट रेड लिटमस पेपर. नंबर 7 इज स्टेट द इफेक्ट बताना है हमें ऑफ बेज ऑन लिटमस पेपर्स पे. हमें अभी क्या देखा हमने, अभी हमने एसिड का देखा, लिटमस पेपर क्या असर होती है. अब हमें बताना है इफेक्ट होती है बेज पर ऑन लिटमस पेपर्स. आंसर, बेज टर्न्स करती है मोस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू बट डज नॉट अफेक्ट मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर. तो बेज टर्न्स मोस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू but does not affect most blue litmus paper.
नंबर 8 है स्टेट द इफेक्ट ऑफ वॉशिंग सोडा, जो हम यूज करते हैं कपड़े धोने में। स्टेट का हमें बताना है इफेक्ट, असर ऑन लिटमस पेपर पर क्या असर होती है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ वॉशिंग सोडा ऑन लिटमस पेपर। आंसर लिखेंगे वॉशिंग सोडा टर्न्स मोस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। हम वॉशिंग सोडा डालेंगे उस पर तो क्या होगा, जो नम वाला है नम रेड लिटमस पेपर है वो क्या बन जाएगा, ब्लू। तो वॉशिंग सोडा टर्न्स मोस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। 9 नंबर है स्टेट द इफेक्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब जो कॉमन सॉल्ट हम घर में जो कुकिंग में यूज करते हैं, स्टेट द इफेक्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर। तो स्टेट द इफेक्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर। आंसर देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होती कॉमन सॉल्ट से, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर। तो क्या है, कोई असर नहीं होता, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर। नंबर 10 व्हाट हैपन्स व्हेन सोप इज अप्लाइड। क्या हो, अगर जो साबुन है वो अप्लाई किया जाए, उस पर लगाया जाए ऑन द स्टेन ऑफ टर्मेरिक ऑन द क्लोथ्स। तो हाथ पर साबुन लगाते हैं तो रेड कलर के हाथ हो जाते हैं। तो व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन द स्टेन, या जो दाग होते हैं ऑफ टर्मेरिक ऑन द क्लोथ्स, वो क्या हो जाते हैं, इट टर्न्स रेड, वो क्या हो जाते हैं, लाल कलर के हो जाते हैं। नंबर 11 स्टेट द केमिकल नेम। केमिकल नेम लिखना है ऑफ क्विकलाइम। नंबर 11 स्टेट द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम। आंसर लिखेंगे जो केमिकल होता है नेम ऑफ क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। नंबर 12 स्टेट द केमिकल नेम ऑफ, क्या है यहाँ पर, स्लैग्ड जो लाइम होता है उसका भी केमिकल नेम लिखना है। द केमिकल नेम ऑफ स्लैग्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 13 नंबर स्टेट द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का नाम लिखना है। वॉशिंग सोडा का नाम क्या है, तो जो केमिकल नेम हमें वो लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडा का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। नंबर 14 नंबर है सेट द केमिकल नेम। देखिए हमें सभी केमिकल नेम लर्न करना है जो हमें क्या है इस्तेमाल में आते हैं इसकी, तो हमें ये सब नेम याद करना है, केमिकल नेम क्या किसके क्या है। तो जैसे केमिकल नेम बताया है, क्विक लाइम होता है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जो स्लैग्ड लाइम है उसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा है उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। नाउ नंबर 14 स्टेट द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो हम यूज करते हैं उसका कॉमन सॉल्ट का नेम लिखना है, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो आंसर लिखेंगे द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका जो केमिकल नेम है वो है इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे हम बोलते हैं। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड। 15 नंबर नेम दी केमिकल प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेम दी केमिकल जो प्रेजेंट होता है इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका नाम लिखना है। तो क्या है यहाँ पर, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नंबर 16 राइट अ केमिकल, हमें इक्वेशन लिखना है। राइट अ केमिकल इक्वेशन
ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो हमें केमिकल इक्वेशन बनाना है जो न्यूट्रलाइज होता है रिएक्शन से, तो न्यूट्रलाइजर क्या है यहाँ पर, राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखना है ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आंसर है देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसे बोलेंगे NaOH NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl। दोनों की प्लस की जो प्रोसेस होती है बिटवीन, तो उससे क्या बनता है NaCl। देखिए Na और यहाँ पर Cl, अब रह गए H2 और O, तो वो बनेगा पानी। Na क्या है यहाँ पर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और बाकी बचता है 2 है H है और O है, तो यहाँ होगा H2O, ये मीन्स पानी। तो जो केमिकल इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो उनका केमिकल हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, NaOH प्लस HCl, तो वी मेक NaCl प्लस H2O। नाउ नंबर 17 डिफाइन करना है हमें न्यूट्रलाइजेशन, उसकी में डेफिनेशन लिखना है। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 17। आंसर केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन किसके दरमियान, एन एसिड एंड अ बेस। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस दैट प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। वो क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ हमें डेफिनेशन दिया है न्यूट्रलाइजेशन की। वंस अगेन, जो केमिकल रिएक्शन क्या है यहाँ, केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस दैट प्रोड्यूस करते हैं वो लोग क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ओके, नाउ नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर, हमें स्टार्ट करना है द यूज ऑफ लिटमस पेपर। स्टार्ट द यूज ऑफ लिटमस पेपर। आंसर लिटमस पेपर इज यूज्ड, कहाँ यूज होता है, टू टेस्ट वेदर द गिवन सॉल्यूशन सब्सटेंस, जो कहते हैं से इज एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस पेपर इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द गिवन सॉल्यूशन, जो सब्सटेंस है इज एसिडिक और बेसिक। नंबर 19, which substances are produced, बनाते हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं बिटवीन एसिड एंड बेस। तो which substances are produced by the neutralization reaction between acid and base। तो सॉल्ट देखिए क्या बनता है, अब जो साथ में जो प्रक्रिया होती है न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की बिटवीन एसिड एंड बेस, तो क्या उत्पन्न होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तभी राइट द आंसर। तो भाई सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। क्या है, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपन्स, क्या हो इफ द इंडस्ट्रियल एसिडिक वेस्ट आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज में, अगर उनको डाला जाए, इंडस्ट्रियल जो कचरे होता है, जो वेस्ट होता है अलाउ किया जाए उनको फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज में, कौन कौन से जो होते हैं एनिमल्स एक्वेटिक उन पर असर हो। इसके लिए व्हाट हैपन्स इफ, अगर जो इंडस्ट्रियल एसिडिक वेस्ट जो है डाला जाए इसके किसमें, वाटर बॉडीज में। आंसर, इफ द इंडस्ट्रियल एसिडिक वेस्ट्स आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, देन फिश जो रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, फिश एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं में डाई, वो सब मर जाएं। इसके लिए अलाउ नहीं किया जाता उनको वेस्ट डालने के लिए। अगर डाला जाए तो क्या हो, इफ द इंडस्ट्रियल एसिडिक वेस्ट आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज,
देन क्या हो उसके बाद, जो फिश है एंड जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, मर जाएंगे। तो इसके लिए अलाउ नहीं किया जाता उनको। जो उनका वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्रियल एसिडिक वेस्ट होता है, उसको कहाँ डालने के लिए, इनटू द वाटर बॉडीज। बी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ बताए गए हैं। बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। शॉर्ट में हमें आंसर लिखना है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। स्टेट द प्रॉपर्टीज लिखना है, उनकी खासियत लिखना है ऑफ एसिड्स। गिव देयर 3 एग्जाम्पल्स। एसिड द प्रॉपर्टीज की खासियत क्या है एसिडिक की, एसिड्स की। गिव देयर 3 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वी राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आंसर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, नंबर 1 इज दे आर सार, वो खट्टे होते हैं, और टू टेस्ट, दे आर सार टू टेस्ट, एंड 2 नंबर दे टर्न मोस्ट, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड बनाते हैं। दे टर्न मोस्ट, जो नम ब्लू पेपर होते हैं लिटमस पेपर को रेड बनाते हैं। नंबर 3, दे रिएक्ट करते हैं केमिकली, दे रिएक्ट केमिकली विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं, वो जो रिएक्ट होता है केमिकली उसके साथ क्या बनाते हैं, बेस टू फॉर्म क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, नमक और पानी बनता है। अब एग्जाम्पल्स में लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नंबर 2, स्टेट द प्रॉपर्टीज। अब इनकी खासियत क्या है बेसिस की प्रॉपर्टीज लिखना है। गिव देयर 3 एग्जाम्पल। जैसे हमने एसिड्स की दिया है, ऐसा बेस की भी हम देंगे और 3 एग्जाम्पल भी देंगे हम। तो स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या, खासियत क्या है ऑफ बेसिस। गिव देयर 3 नेम्स। उनके 3 एग्जाम्पल लिखने हैं हमें। नाउ आंसर फर्स्ट वी राइट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टी लिखेंगे बेस की, जो बेसिस होती है उसकी खासियत क्या है। नंबर 1, दे आर बिटर, तो कड़वे होते हैं। टू टेस्ट, दे आर बिटर टू टेस्ट। नंबर 2, दे टर्न, बनाते हैं रेड लिटमस पेपर को क्या बनाते हैं, ब्लू। दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। 3 नंबर, दे रिएक्ट करते हैं केमिकली विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। वो क्या है, रिएक्ट करते हैं केमिकली विथ एसिड के साथ, तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो 3 नंबर, दे रिएक्ट केमिकली विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। नाउ वी राइट द एग्जाम्पल्स। देखिए हमें एसिड के लिखे, हमने एसिड एग्जाम्पल लिखे। अब यहाँ लिखेंगे बेस के जो है एग्जाम्पल्स, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जिसे हम बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर है कैल्शियम। Ca क्या है, CaOH, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा उसका एग्जाम्पल, देखिए वहां पर एसिड में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड है। एग्जाम्पल्स में लिखे हमने एसिड में। अब बेस में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड।